ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। महिलाओं के लिए गायत्री की कुछ विशेष साधनाएं हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, गतिहीन व्यवस्था को गतिशीलता में परिणत करने के लिए दो भिन्न जाति के पारस्परिक आकर्षण करने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है। ऋण यानी निगेटिव और धन यानी पॉजिटिव शक्तियों के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण द्वारा ही विद्युत गति का संचार होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग पारस्परिक आदान प्रदान के कारण गतिशील होते हैं। शाश्वत चैतन्य को क्रियाशील बनाने के लिए सजीव सृष्टि को नर और मादा के दो रूपों में बांटा गया है, क्योंकि ऐसा विभाजन हुए बिना विश्व निश्चेष्ट अवस्था में ही पड़ा रहता है। रई और प्राण शक्ति का सम्मिलन ही तो चैतन्य है। नर तत्व और नारी तत्व का पारस्परिक सम्मिलन ना हो तो चैतन्य आनंद स्फुरना चेतना शक्ति क्रिया वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी। नर तत्व और नारी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों का महत्व उपयोग अधिकार और स्थान समान है। वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही है। जो ये कहते हैं कि गायत्री वेद मंत्र होने के से उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वे भारी भूल करते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां मंत्र दृष्टि रही हैं। वेद मंत्रों का उनके द्वारा अवतरण हुआ है। गायत्री स्वयं स्त्रीलिंग है, फिर उसके अधिकार न होने का कोई कारण नहीं। हाँ, जो अशिक्षित हीनमती अपवित्र स्त्री शूद्र हैं, वे स्वमेव प्रवृत्ति नहीं रखती, न महत्व समझती हैं। इसलिए वे अपनी निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार वंचित होती हैं। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं। जो साधनाएं यहाँ बताई गई हैं, वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। परंतु देखा गया है कि सधवा स्त्रियां जिन्हें घर के काम में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है, अथवा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे उनके मल मूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती, उनके लिए देर में पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन हैं। वे संक्षिप्त पंचाक्षरी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस्वला होने के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो इन दिनों में रोककर रज स्नान के पश्चात उसे फिर चालू किया जा सकता है। निसंतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुषों की भांति ही सुविधा पूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए तो वैसे ही सुविधाएं हैं जैसे कि पुरुषों को। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, गोदी में कोई छोटा बालक नहीं है, या जो वयोवृद्ध हैं, उन्हें भी कुछ असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियमोपनियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्म पालन करने में उसमें कोई बाधा नहीं है। यदि कोई विशेष साधना या अनुष्ठान करना हो तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। कुछ साधनाएं यहाँ बताई जा रही हैं जो स्त्रियों के लिए विशेष हैं। पहली है मनोनिग्रह और ब्रह्म प्राप्ति के लिए। विधवा बहनें आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना का ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से ये साधना आरंभ की जाती है, उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है। चित्त की चंचलता नष्ट होती है। विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है। इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी शुद्ध और पवित्र रहने लगती हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्मकल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है।
गायत्री के वेश में उसे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। प्रातः काल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सहे हो। अति शीतल या अति उष्ण जल स्नान के लिए अनुपयुक्त है। वैसे तो सभी के लिए, पर स्त्रियों के लिए विशेष रूप से असह्य तापमान का जल स्नान के लिए हानिकारक है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल से भरा हुआ पात्र रहे। जप के लिए तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुशासन ठीक है। वृषभारूढ़ श्वेत वस्त्रधारी चतुर्भुजी प्रत्येक हाथ में माला, कमंडल, पुस्तक और कमल पुष्प लिए हुए प्रसन्न मुख प्रौढ़ावस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सद्गुणों की वृद्धि के लिए, मनोनिग्रह के लिए बड़ा लाभदायक है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख से जप इस प्रकार करते रहना चाहिए कि कंठ से कुछ ध्वनि हो, होंठ हिलते रहें, परंतु मंत्र को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार सुन ना सके। प्रातः और सायं दोनों समय इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला तो कम से कम जपना ही चाहिए। सुविधा अनुसार अधिक संख्या में भी जप करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएं साथ में की जाएं तो और भी उत्तम है। किस प्रकार के स्वास्थ्य और वातावरण में कौन सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस संबंध में शांति कुंज हरिद्वार से जवाबी पत्र द्वारा सलाह ली जा सकती है। कुमारियों के लिए आशाप्रद भविष्य की साधना। जो कुंवारी कन्याएं हैं वे अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। पार्वती जी ने मन चाहा वर पाने के लिए नारद जी के आदेश अनुसार तप किया था और वे अंत में सफल मनोरथ हुई थी। सीता जी ने मनोवांछित पति पाने के लिए गौरी यानी पार्वती जी की उपासना की थी। नव दुर्गाओं में आस्तिक घरानों की कन्याएं भगवती की आराधना करती हैं। गायत्री की उपासना उनके लिए सब प्रकार मंगलमय है। गायत्री के चित्र अथवा मूर्ति को किसी छोटे आसन या चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे अन्य देव प्रतिमाओं की होती है। प्रतिमा के आगे एक छोटी तस्वीर रख लेनी चाहिए और उसी पर चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। मूर्ति के मस्तक पर चंदन लगाया जा सकता है, पर यदि चित्र है तो उसके चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए, जिससे उसमें मैलापन ना आए। नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए और मन ही मन कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। गायत्री का चित्र या मूर्ति अपने यहाँ प्राप्त ना हो सके तो इसके लिए गायत्री तपोभूमि मथुरा को लिखना चाहिए। इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके लिए अनुकूल वर, अच्छा घर तथा सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती हैं। सधवाओं के लिए मंगलमयी साधना। अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, प्रसन्न, दीर्घजीवी बनाने के लिए सधवा स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिए। इससे पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर इनमें ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य धर्मों को तत्परता एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन कर सकें। इस साधना से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे सभी को परम प्रिय लगती हैं और उनका समुचित सत्कार होता है। अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, घर के अन्य लोगों का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक कलेश, मनमुटाव, आपसी राग द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव को शांत करने के लिए महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए। पिता के कुल एवं पति के कुल दोनों ही कुलों के लिए ये साधना उपयोगी है, पर सधवाओं की उपासना विशेष रूप से पति कुल के लिए ही लाभदायक होती है। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक उपासना कर लेनी चाहिए। जब तक साधना न की जाए भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ,
जल पिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। केसर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसें और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छापे के रूप में लगाएं। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग का पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी लड्डू आदि पीले पदार्थों का भोग, केसर मिले चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला गोघृत न मिले तो उसमें केसर मिलाकर पीला कर लेना चाहिए। चंदन का चूरा, धूप, इस प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीतवर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार पीत वस्त्र पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले ना हो सकें तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पीतवर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करती रहें। महीने की हर एक पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य लें। शरीर पर कभी कभी हल्दी का उपटन कर लेना चाहिए। ये पीतवर्ण साधना दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है। संतान सुख देने वाली उपासना। जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है या जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्पायु में ही मर जाती है, केवल पुत्र या केवल कन्याएं ही होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ स्थापित ही नहीं होता, बंध्या दोष लगा हुआ है अथवा संतान दीर्घसूत्री, आलसी, मंद बुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमार्गगामी है, वे वेद माता गायत्री की शरण में जाकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपना आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है और उन्हें भगवती ने प्रसन्नता पूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त न हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती। जो महिलाएं गर्भवती हैं, वे प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य सदृश प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री जपें, तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है। प्रातः काल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रहें। ये साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इस साधना के बल से गायत्री की दक्षिण मार्ग यानी सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। ये साधना कुमारी कन्याओं के लिए नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से बंध्याएं गर्भ धारण कर सकती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, उनका ये कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान उत्पन्न होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर माताएं हंसवाहिनी, गुलाबी, कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लिए हुई गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जप करें। माता के जप का प्रभाव गोदी में लिए बालक पर होता है और उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहे। बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फिराती रहे। बच्चों की शुभकामना के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ाएं और पीछे बचा हुआ थोड़ा सा जल बच्चों पर मार्जन करके छिड़क दें।
किसी विशेष आवश्यकता के लिए गायत्री साधना इस प्रकार करनी चाहिए। अपने परिवार पर, परिजनों पर, प्रियजनों पर आई हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिए अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी बड़ी रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिए गायत्री साधना के समान दैवी सहायता के माध्यम कठिनाई से मिलेंगे। कोई विशेष कामना मन में हो तो उसके पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिखाई पड़ रही हों तो सच्चे हृदय से वेद माता गायत्री को पुकारना चाहिए। माता जैसे अपने प्रिय बालक की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है, वैसे ही गायत्री की उपासिकाएं भी माता की अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं। 9 दिन का लघु अनुष्ठान, 40 दिन का पूर्ण अनुष्ठान इस प्रकार करना चाहिए जैसे पीछे बताया गया है। तत्कालीन आवश्यकता के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में हुई तपश्चर्याएं भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रायः सफल होती हैं। 1 वर्ष का गायत्री उद्यापन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका उल्लेख आगे बताया जाएगा। जैसे पुरुष के लिए गायत्री अनुष्ठान एक सर्वप्रधान साधन है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए गायत्री उद्यापन की विशेष महिमा है। उसे आरंभ कर देने में विशेष कठिनाई भी नहीं है और विशेष प्रतिबंध भी नहीं है। सरलता की दृष्टि से ये स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी है। माता को प्रसन्न करने के लिए उद्यापन की पुष्पमाला उसका एक परम प्रिय उपहार है। नित्य की साधना में गायत्री चालीसा का पाठ महिलाओं के लिए बड़ा हितकारी है। जनेऊ की जगह पर कंठी गले में धारण करके महिलाएं द्विजित को प्राप्त कर लेती हैं और गायत्री अधिकारिणी बन जाती हैं। साधना आरंभ करने से पूर्व उत्कीलन कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम शांति।